दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या बुरे ख्याल हमेशा पीछा करते रहते हैं? हमेशा आप सोचते रहते हो, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। ओवर थिंकिंग हमेशा। अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ सोचे जा रहे हो, क्या खा रहे हो, खाने का टेस्ट क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो खाना निगलते चले जा रहे हो, ओवर ईटिंग करते जा रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण आपके दिमाग में अगर किसी से झगड़ा हो गई, घर में किसी बात को लेकर के आप परेशान हो, टेंशन में, वो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। लगातार वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है और हमेशा उस बात को लेकर आप परेशान रहते हो। बुरे ख्याल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर इससे परेशान हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए मेरे दोस्त। इस वीडियो में कुछ ऐसे समाधान आपको मिलेंगे, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग से आपको मुक्ति मिल सकती है। मेरे दोस्त, छोटे छोटे आप पॉइंट, छोटे छोटे काम सिर्फ आपको अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए करना है। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको अपने विषय में यह सोचना है कि जो भी हो गया है या भी जो हो रहा है, जो हो गया है वो मेरे अधिकार में नहीं था। चाहे 1 मिनट पहले हुआ हो या 1 साल पहले हुआ हो या 10 साल पहले हुआ है, वो आपके अधिकार में नहीं है। आप उसे बदल नहीं सकते हो। सबसे पहले एक्सेप्ट करने की आदत डालो। अगर आपसे कोई गलती हुई या नहीं गलती हुई, या आप सही हो, किसी और से गलती हुई, तो एक्सेप्ट करने की आदत डालो। उसे आप बदल नहीं सकते हो। अगर आप उसे बदल नहीं सकते हो तो फिर उसे हम याद करके अपनी लाइफ में जहर क्यों घोल रहे हैं? जो चीज गुजर गई उसे भूल जाना या उसे छोड़ देना ही बेहतर है। और वो छोड़ेंगे तब आप, जब आज वर्तमान में आप जिएंगे, वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान में ही आप सोचेंगे। मेरे दोस्त, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, झगड़ा हो गई, वो कंटिन्यू आपके दिन में, रात में, दिमाग में चलती रहती है। आप नहा रहे हो फिर भी आपके दिमाग में वो चल रही है। आपने साबुन लगाया, पानी डाला, क्या हुआ, बस समझ नहीं आया कि नहा रहे थे। हम नहाने क्यों गए थे? हम नहाने इसलिए गए थे बॉडी को फ्रेश करने के लिए, तरोताजा हो जाए, गंदगी साफ करने के लिए गए थे। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी कि हम ना उसको समझ पाए और हम साबुन लगा लिए, पानी डाल दिए, शैम्पू लगा लिए, लेकिन हमें उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमारा ब्रेन वहां था ही नहीं, हम वहां थे ही नहीं, हम प्रेजेंट नहीं थे, हम सोच कहीं और रहे थे। मेरे दोस्त, इससे आपको बाहर निकलना है तो प्रेजेंट में आपको जीना पड़ेगा। सारी चीजें को आप बदल नहीं सकते हो। बदल नहीं सकते हो तो उसे भूलना बेहतर है, उसे छोड़ देना बेहतर है। आज जो हम कर सकते हैं, जो मेरे अधिकार में है, जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे सही लगता है, वो किसी बगैर दबाव के करते चले जाओ। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, कल क्या हो गया उसको भूल जाओ। मेरे दोस्त, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर उसको आप गांठ बांध लोगे तो पूरी लाइफ आप परेशान रहोगे। इसलिए आपको गांठ नहीं बांधनी है, आपको पीछे की बात पीछे छोड़ देनी है। आज में काम करना है, आज काम हो गया, कल के लिए प्लान बनाना है, उसे एग्जीक्यूट करना है। जो प्लान आप बनाओ, अगर आप खाना खा भी रहे हो तो खाने में आपको देखना है कि दाल कितनी अच्छी बनी हुई है, अगर उसके साथ सब्जी कौन सी है, रोटी है, चावल है, उसको इत्मीनान से स्वाद लेके, टेस्ट लेके आप उसको खाना खाइए। उससे आपके शरीर में बेहतरीन वो एनर्जी भी देगा और उस खाने का आनंद भी आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आप सोच कहीं और रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हो और आप खाना खा रहे हो, तो आप खाते चले जाओगे, ओवर ईटिंग आप कर लोगे, पेट आपका भर जाए ना भी भरे, लेकिन आपको खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त, आप जो भी काम करिए, प्रेजेंट अभी करिए और वहां उपस्थित रहिए, शरीर से नहीं, अपने दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग से वहां उपस्थित रह के वो काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होगा। और इस तरह प्रेजेंट रह के आप धीरे धीरे काम करेंगे और रोज पीछे की बातें छोड़ते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे बुरे ख्याल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो बीती घटनाएं आपके दिमाग में आ रही हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस आपके लाइफ के पीछे कुछ हुए हैं वो याद आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके मन से निकल जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, अरे यार हटाओ, जो बात गुजर गई छोड़ दिया उसको, प्रेजेंट में आप रहोगे तो पीछे की बात आप सोचोगे ही नहीं। और जब आप पीछे की बात सोचने लगोगे प्रेजेंट से हटके, तो सीक्वेंस वाइज पीछे की सारी बातें आपके दिमाग में एक पिक्चर की रील की तरह वो आती रहेंगी और आप उसी में उलझते चले जाओगे। तो आपको उस मकड़ जाल के धागों में उलझना नहीं है, उससे आपको सुलझना है। समस्याएं सभी के साथ आती हैं, उस समस्याओं का समाधान करना है, प्लान बनाना है, उस पर काम करना है। अगर समस्या आई भी तो उससे डटकर लड़ना है, उससे भागना नहीं है, उसको सोच के मरना नहीं है, उसको रात दिन सोचते रहते अब मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। ये बहुत सारे सवाल 24 घंटे आपके दिमाग में आते हैं। इसका मतलब है अगर आपकी नौकरी चली भी गई है, शांत दिमाग में सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर काम नहीं कर सकता हूं तो कल मुझे रोटी खाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे रोटी मिले। आपका फोकस यहां होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। ये सारी चीजों सोचने से बेहतर है, क्योंकि उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आप सोचते रहोगे वो सारी चीजें आपकी पीछा करती रहेंगी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे साथ ये घटनाएं हो गई हैं, फिर भी हार नहीं मानना है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे कल के बारे में सोचना है, प्लान करना है, रोटी तो कहीं ना कहीं से लानी ही है। जब आप ये सोचने लगोगे तो फिर आप अपने काम के बारे में ईमानदारी से प्रेजेंट होके वो काम करोगे। और जब आपके दिमाग में बुरे ख्याल आए, तुरंत आप कहिए नहीं, मेरा 100% फोकस जो मैं अभी कर रहा हूं उस पर रहेगा, मैं बाकी बातें की जगह इस समय यहां नहीं है। ये धीरे धीरे बातें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाने लगते हो तो धीरे धीरे बुरे ख्यालात, किसी की यादें, बहुत सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी और आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब आप सही तरीके से काम करने लगोगे, सही तरीके से हर काम को एग्जीक्यूट करने लगोगे और प्रेजेंट होके उस काम करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो मन में बेचैनी छाई हुई है, जो मन में बेचैनी सी बनी रहती है, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मैं ना रहूं तो क्या होगा। तुम नहीं रहोगे तो सब कुछ होगा, तुम हो तब भी सब कुछ हो रहा है। ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो, जो करना है ईमानदारी से अपने काम को करो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को सुधारो, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बन सकता है, बशर्ते सिर्फ आपको आज में जीना है, आज में करना है, कल का प्लान बनाना है, इसी पे काम करना है। कल पर प्लान बनाइए, आज की रोज का रोज काम निपटाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा सफल होते चले जाएंगे। बुरे ख्याल, ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में चलती रहती है, वो सब खत्म हो जाएंगे।
आपको टेंशन नहीं आएगा, सुकून की नींद आएगी, क्योंकि दिन भर आप ईमानदारी से काम करोगे। जब फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे, खाना खाओगे, अच्छी नींद आएगी और अच्छे से नहा धो के अगर आप निकलोगे, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आप हमेशा खुश रहने लगोगे। मेरे दोस्त, यह प्रक्रिया आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए। आपकी लाइफ अगर ओवर थिंकिंग से आप परेशान हो, ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा बेचैन रहते हो, हमेशा बुरे ख्याल आपके दिमाग में आते रहते हैं, तो इस तरह आप करिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगेगी। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।